हाँ? आप ईमानदारी से अगर अपना काम करोगे तो भगवान देने वाले जरूर देंगे। अब अगर जाकर गरुड़िया नगर सिग्नल पे बैठकर चाय की दुकान में बैठकर तो वहाँ अपने आप भाड़ा थोड़ी चलाएगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो अपने आप भगवान सब कुछ देंगे। इसलिए दुनिया से दिल लगाने से अच्छा है भगवान से मन लगाइए, क्योंकि वहाँ कभी धोखा नहीं मिल सकता। माता पिता और भगवान ही ऐसे हैं जो हमेशा साथ देते हैं। माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं हो सकता और उनसे बड़ा कोई अपना हितैषी नहीं हो सकता। आपके मित्र बहुत अच्छे होंगे, 100 में से 1-2 ऐसे होंगे जो आपको अपने से अच्छा देखना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता, हजारों में शायद कोई 1-8 ऐसे होंगे। साथ में रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि मेरा दोस्त मुझसे भी आगे जाए। मुंह पे भले बोल देंगे तू तो ऊंचा पे जा, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अरे दोस्ती करना हो तो कृष्ण और सुदामा की जय करो। एक बार एक बुजुर्ग महिला जो खेत में चना गिरा रहता है ना, खेत में झड़ जाते हैं, वो गरीब बुढ़िया बेचारी खेत में जाकर एक एक चना चुनकर लाई और एक पोटली में बांध दिया। तब तक एक चोर वहां से गुजर रहा था, सोचा हो सकता है पोटली में कुछ हीरे मोती ने रखी हो, क्योंकि पहले लोग ऐसी पोटली हीरे मोती का भी बनाकर चलते थे। उस चोर ने उस पोटली को लेकर भाग गए। उस बुढ़िया के दिल से बहुत दुखी हुई और उसने श्राप दिया कि जा, जो इस चना को खाएगा वो गरीब दरिद्र बन जाएगा। और वो पोटली भागते भागते जहां पर कृष्ण और सुदामा पढ़ाई कर रहे थे, माता जी सुबह का समय था, वहां झाड़ू बुहारा कर रही थी और चोर वहीं से गुजर रहा था और चोर डर के मारे भाग रहा था, तो वो पोटली वहीं पर गिर गई और वो पोटली माता जी को मिल गया, गुरु माँ को। गुरु माँ झाड़ू मार रही थी और जब वो पोटली पा गई, उसी समय कृष्ण और सुदामा जंगल में जा रहे थे लकड़ी काटने। आगे आगे कृष्ण थे, पीछे पीछे सुदामा। माता ने आवाज लगाई, सुदामा, ओ सुदामा। जी भैया, आते समय तुम लोगों को देरी हो जाएगी, ये कुछ चने हैं लेते जाओ, कुछ तुम खा लेना, कुछ अपने सखा कृष्ण को खिला देना। सुदामा ने कहा ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। चना की पुटली लेकर पीछे पीछे गए। अब याद रखना मेरे बंधु, वो तो कृष्ण के सखा थे, भगवान का मित्र थे, कोई ऐसे वैसे नहीं थे। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि ये चना कोई ऐसी वैसी चना नहीं है, ये चना श्रापित चना है, इसे श्राप लगा हुआ है और अगर मेरे मित्र खाएंगे तो वो गरीब निर्धन बन जाएंगे। लेकिन इस चना को फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि माँ ने कहा है, गुरु माँ ने कहा है खाने के लिए, तो इसे फेंक भी नहीं सकते। सुदामा ने सारे चना खुद अकेले खा गए। सुदामा ने सोचा हम गरीब बन जाएंगे चलेगा, लेकिन हमारा दोस्त कभी गरीब न बने, हमारा मित्र कभी निर्धन न बने। उन्होंने कृष्ण के लिए खुद अपना चना खा गए और कृष्ण के हिस्से का भी खा गए। अब कृष्ण लीला में आप लोग टीवी चैनलों में दिखाते हैं अधूरा चीज, कृष्ण के हिस्से का चना सुदामा खा गए। अरे ब्राह्मण कभी किसी का हक नहीं खाते, याद रखना, ब्राह्मण कभी किसी का हक नहीं खाते। सुदामा ने कृष्ण के हिस्से का भी चना इसलिए खा गए क्योंकि वो चना श्रापित चना था। कहते हैं वो चने में 40 दाने थे और इसलिए कृष्ण और सुदामा की दूरी 40 साल दूरी थे। 40 साल कृष्ण सुदामा बड़े दुखदायी जीवन बिताए। दोस्ती करना हो किसी से तो कृष्ण और सुदामा की तरह दोस्ती करना चाहिए। आजकल की दोस्ती कोई दोस्ती नहीं है। और सच बताओ मेरे बंधुओं, ये सच्चाई है। आप देखोगे कोई दवाखाना में जाओगे
भगवान की फोटो होती है, तस्वीर होती है, होती कि नहीं होती? एक डॉक्टर भी जाकर अगरबत्ती लगाते हैं तो बताना ईमानदारी से क्या बनाते होंगे? यही ना कि मेरी रोजी रोटी अच्छी चले। पंडित जी यही बनाते होंगे ना डॉक्टर, मेरी दुकानदारी अच्छी चले। अब डॉक्टर की दुकानदारी कब अच्छी चलेगी? जब लोग बीमार पड़ेंगे, पेशेंट बनेंगे, तब उनकी दुकानदारी अच्छी चलेगी। एक वकील भी अपने दफ्तर में अगरबत्ती लगाते हैं तो क्या मनाते हैं कि मेरी दुकानदारी अच्छी चले। अब उनकी दुकानदारी कब अच्छी चलेगी? जब लोगों के घर में झगड़े होंगे, मारपीट होंगे, मुकदमा होगा, तब तो वकील की दुकानदारी चलेगी। और तो और छोड़ो, सुमैया कॉलेज के बगल में बूथ है, वहां जाके देख लेना, भगवान की तस्वीर उसमें भी है। जो मैयत का सामान बेचते हैं वो भी अगरबत्ती लगाते हैं, क्या मनाते हैं कि मेरी दुकानदारी अच्छी चले। अब मैयत का सामान बेचने वाले की दुकानदारी कब अच्छी चलेगी? जब लोग मरेंगे तब चलेगी। लेकिन एक ब्राह्मण भगवान का अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते बंधुओं, तो यही बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारी भी दुकानदारी चले। तो हमारी दुकानदारी कब चलेगी? जब सबके घर में मंगल होगा तब चलेगी ना। सबके घर खुशहाली आएगी तब चलेगा। इसलिए ब्राह्मणों की बड़ी महिमा होती है। ये अलग बात है, आजकल लोग खुद अपने कर्म से अपने ब्राह्मणत्व को खोते जा रहे हैं, वो अलग बात है। वरना मंगल भवन या मंगलहारी, मंगल भवन में ही मंगलहारी निवास करते हैं। इसलिए यही कहेंगे, क्या सजा दो घर को।